भाइयों नमस्कार। भाइयों, ये हमारा पौधा गन्ना है और इसकी छिलाई चल रही है। और इसकी छिलाई करने के बाद पहली बात तो ये पौधे गन्ने की छिलाई इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि इसमें रेड रोड के असर आ गया था और कुछ गन्ने सूखने लगे थे। तो भाइयों, इसकी हम पेड़ ही नहीं रखेंगे और इसकी जुताई करेंगे। अभी इसे सब कुछ छोल के इस खेत को खाली करके अभी जुताई की जाएगी और भाइयों इसमें तैयारी की जाएगी पौधा गन्ने लगाने की। भाइयों 0238 में एक भी विषा नहीं बोऊंगा और ज़्यादातर किसानों को यही सलाह देता हूं, अगर तुम्हें नया बीज मिल जाए तो नया बीज बोएं ज़रूर और थोड़ा थोड़ा सभी वैरायटी बोएं, जौन सा आपके खेत में अच्छा लगे उसकी बुआई करनी चाहिए। भाइयों इस खेत की मैं जुताई करूंगा, पहले पत्ती बिल्कुल नहीं फूकने का और रूटावेटर से जुताई होगी इसमें और फिर गिरेगा कूड़ी का खाद। और उस खाद गिरने के बाद भाइयों इसमें कई दिन हम ऐसी टीलर निकाल के ऐसे ही रहने देंगे, खेत को ज़मीन भी सूख जाएगी और अच्छी तरीके से। और भाइयों सिंपल विधि से हम गन्ना बुआई करेंगे क्योंकि ट्रंच विधि से वो भाइयों औसत नहीं आ रहा जो आना चाहिए। और ट्रंच विधि बिल्कुल हमारी तरफ से तो बिल्कुल फेल है। सोंज रखो, सारे छोटा ट्रैक्टर रखो और उसकी सारा एम्प्लीमेंट्स रखो छोटे ट्रैक्टर के। और भाइयों किसी से ही पूछ लेना कि जिन्होंने ट्रंच विधि से खेती की है और आपने भी की होगी, कुछ किसान भाइयों ने लगातार करते आ रहे हैं, कि कितना एवरेज आ रहा है। भाइयों मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है ट्रंच विधि में भी। अगर आप कोशिश करो तो 42 इंची पर या 48 इंची पर आपको काफ़ी अच्छा औसत आएगा और उसमें ट्रैक्टर की भी ज़रूरत नहीं है, छोटे ट्रैक्टर की। वो भाइयों बैलों से ही उसका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और ज़्यादातर यही कोशिश करें कि सिंपल विधि से बुआई करोगे तो उसमें तुम्हें ज़्यादा देख रेख की भी ज़रूरत नहीं है। भाइयों अगर ट्रंच विधि से अगर आप बुआई करोगे उसमें सबसे पहली बात है जमाव। भाइयों जमाव में दिक्कत रहेगी तो आपका उत्पादन एकदम से ही धड़ाम देना सी आधा जाएगा। और अगर आपका जमाव ठीक आ गया और उसमें ट्रिलिंग अच्छी ना हुई ना, भाइयों दोनों चीज़ हैं, जमाव और ट्रिलिंग। अगर ट्रिलिंग भी अच्छी नहीं हुई तो भी भाइयों आपका उत्पादन आधा रह जाएगा, क्योंकि जमाव और ट्रिलिंग ट्रंच विधि में ये दोनों चीज़ हैं। इसलिए भाइयों अगर आप ट्रंच विधि से बुआई करने की सोच रहे हैं और आपके पास छोटा ट्रैक्टर भी है तो भाइयों जमाव, एक तो गन्ने का जमाव ठीक आना चाहिए और दूसरा उसमें ट्रिलिंग अच्छी होनी चाहिए। और ये भाइयों दोनों चीज़ें एक ही तरकीब से हो सकती हैं अगर आप सूखे खेत में अपने गन्ने की बुआई करेंगे। भाइयों सूखे खेत में आप गूला खींच के और उसमें गन्ने की बुआई करें। और गन्ने की बुआई भाइयों दो आँखों की बुआई करनी चाहिए भाइयों, और वो भी बिल्कुल भिड़ा के 25 से 25 चढ़ा के आप डाल लोगे और 2 आँखों की 25 डाल लोगे, उसमें भाइयों बहुत अच्छा जमाव आएगा। दूसरा बात भाइयों उसमें एक अंगल से मिट्टी ज़्यादा ना गिरे। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, मिट्टी डाल देते हैं 4 अंगल, भाइयों उससे जमाव में भी दिक्कत आती है और ट्रिलिंग में भी। अगर आप मिट्टी 1 अंगल डाल लोगे तो उसमें जमाव बहुत बढ़िया आएगा और ट्रिलिंग इतनी ज़बरदस्त होकर आएगी, बहुत बढ़िया। और भाइयों एक दिक्कत और है, अगर आप सूखे में बुआई करते हो तो उसमें खरपतवार की दिक्कत आ जाती है, जो घास मोथा होता है इसकी दिक्कत। इसलिए भाइयों उसका भी समय से निदान करना चाहिए। या तो हो सके तो आप स्प्रे से, दवाइयाँ ऐसी बढ़िया आ रही हैं जिसका कि आपके गन्ने पे भी फर्क नहीं पड़ेगा और बिल्कुल मोथा बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा और गन्ना बहुत ही अच्छा होगा। उसकी भी मैं वीडियो तभी बनाऊँगा जब मोथा होगा और आपके गन्ने की बुआई हो जाएगी, जब उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो भाइयों मोथे की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो भाइयों सबसे बढ़िया विधि अगर आपको ट्रिलिंग लेनी है और गन्ने का जमाव अच्छा तो सूखे में बुआई। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, सिंपल विधि से ईख ना बो के ट्रंच विधि से बोते हैं, लेकिन पलेवा करके। भाइयों अगर आप पलेवा करके ट्रंच विधि से खेती करते हैं, गन्ना बुआई करते हैं तो भाइयों उसमें जमाव तो हो जाता है लेकिन उतनी अच्छा ट्रिलिंग नहीं होती। क्योंकि अगर आप पलेवा करके जुताई ईख की बुआई करोगे तो उसमें भाइयों मिट्टी बहुत ज़्यादा जाती है। अगर आप मिट्टी एक बिलान पच्छी के ऊपर ढक दोगे तो भाइयों उसमें ट्रिलिंग की समस्या आती है। फिर आप कुछ भी दवाई लगा दें भाइयों उतनी अच्छी ट्रिलिंग नहीं होगी और उससे पैदावार पे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, मतलब कि कम होती है। इसलिए भाइयों मैं तो यही कहूँगा कि ट्रंच की बुआई सूखे में ही करनी चाहिए, चाहे 42 इंची पे कर लो, चाहे 48 पे, चाहे 60 पे। अगर आपके पास कोई छोटा ट्रैक्टर और उसके इम्प्लीमेंट्स नहीं है तो भाइयों आप 42 इंची से शुरुआत करें ट्रंच की, इससे ऊपर ना बढ़े, हद कमाल 48 इंची।
अगर भाइयों इससे ऊपर की बुआई करोगे आप तो उसमें आपको छोटे ट्रैक्टर का किराया इतना चला जाएगा, इतने का आपका उत्पादन नहीं निकलने का। इसलिए भाइयों इस चीज़ का मेन चीज़ है ये, क्योंकि खेत का घास ही ख़त्म नहीं होता, और खेत का घास अगर तुम उसकी बार बार जुताई करवाओगे तो भाइयों उसमें बहुत ज़्यादा लागत आ जाती है, किराया इतना चला जाता है। इसलिए इस चीज़ का मेन ध्यान रखें और ज़्यादा कोशिश ये करें कि सिंपल विधि से भाइयों बहुत अच्छे उत्पादन आ रहे हैं। आपने बुआई सबने सिंपल विधि से कर रखी है, कोई भी किसान भाई ऐसा नहीं है जिनने अच्छा उत्पादन नहीं लिया। अगर भाइयों मेहनत सिंपल विधि से करोगे तो अच्छा उत्पादन पक्का है, लेकिन भाइयों आपको वैरायटी चेंज करनी पड़ेगी। वैरायटी आप ज़्यादातर सब लगाएं, और वैरायटी जोन सी आपके खेत में अच्छी लगे, किसी की सुनी हुई मत करो वो जो आपके गन्ने के खेत में अच्छा उत्पादन दे, वो वैरायटी लगाओ। क्योंकि भाइयों किसी से तुमने सुन ली होगी 100 का उत्पादन, 80 का उत्पादन। भाइयों जब आपने खेत में उत्पादन देगी कोई वैरायटी, वही अच्छा होता है। इसलिए आप ये चीज़ करें कि आपका गन्ने की वैरायटी अच्छा हो। तो भाइयों मैं तो यही कहूँगा कि नई वैरायटी लगाएं और 38 की कम से कम बुआई करें। भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताएं। ठीक है भाइयों, धन्यवाद, नमस्कार।